फिर बच्चों तीसरा जो प्रश्न है अपना, यह एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 25 सही 2/3 मीटर और 15 सही 2/5 मीटर है। तो खेत का परिमाप, इसमें भी हमें क्या करना है, परिमाप ही ज्ञात करना है। तो लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दी गई है। तो लंबाई आपको देखो 25 सही 2/3 मीटर दी गई है, ये मीटर में है, शॉर्ट में मीटी लिख देता हूँ। और जो चौड़ाई है वह 15 सही 2/5 मीटर दी गई है, शॉर्ट में इसको मीटी लिख देता हूँ, मीटर। अब लंबाई और चौड़ाई आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये 25 सही 2/3 है, तो ये भी कितनी रहेगी, 25 सही 2/3 मीटर। ये 15 सही 2/5 मीटर है, तो यह भी कितनी रहेगी, 15 सही 2/5 मीटर। परिमाप क्या होता है आयत का, अगर आपको सूत्र याद है तो हम लिखेंगे 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और याद नहीं है तो चारों भुजाओं का योग, आयत की चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं का योग क्या कहलाता है, इसका आयत का परिमाप कहलाता है। अब चार भुजाएं हमें पता है, 25 सही 2/3 और इधर से ये 15 सही 2/5, और इसको लिख देते हैं 25 सही 2/3 मीटर। ये सब मीटर में है, ये सब मीटर में। तो ये चार भुजाएं आ गई है, इसका योग कर दीजिए, या फिर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई को हल करके ज्ञात कर लीजिए। तो सबसे पहले तो ये जो मिश्र भिन्न दी गई है इसको हम साधारण भिन्न में बदलते हैं। तो 25 को 3 से गुणा करेंगे, 25 3, और फिर अंश में जोड़ देंगे बटा 3, तो ये 75 प्लस 2/3, तो यह मिला आपको 77/3। अब 15 सही 2/5 है, मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में बदलते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो पूर्ण भाग है 15 है, इसको हम इसके हर से गुणा करेंगे, और उसको जो भी गुणनफल आएगा उसको अंश में जोड़ेंगे, और बट्टा में जो हर का मान यहाँ दिया गया है वो लिखेंगे। तो ये भी 77/5 आ रहा है। तो देखिए अगर हम सूत्र को लागू करते हैं तो हमें क्या लिखना है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई आपकी देखो 77/3 दी गई है, मीटर में है ये सब, तो 77/3 प्लस 77/5 मीटर, ये सारा मीटर में है। अब यहाँ पर 3 और 5 का लघुत्तम लेंगे अपन, तो 3 और 5 दोनों में किसी कॉमन संख्या का भाग नहीं जाता है, तो इनका स्वयं का गुणनफल ही क्या है, यहाँ पर अपने को लघुत्तम समापवर्तक के रूप में प्राप्त होगा। तो 5 3 15, तो लघुत्तम आ गया। अब 3 का भाग 15 में लगाइए, 5 बार गया, तो 77 को आप 5 से गुणा करें, प्लस 5 का भाग 15 में लगाओ, 3 बार गया, तो फिर जो भी गुणन भागफल प्राप्त होता है उसको इसके अंश से गुणा करना है, और ये इधर गुणा में 2। तो देखिए अब इसको हल करने के लिए 77 को 5 से गुणा करेंगे, 2 7 पंचे 35, हासिल की 3, 7 पंचे 35 और 3 38, प्लस 77 को 3 से गुणा करने के लिए 3 को 7 से गुणा करेंगे, 7 3 21, हासिल की 2, 7 3 21 22 23, तो 231 ही डायरेक्ट गुणनफल हो गया आपका बटा 15। अब 385 और 231 को जोड़ लीजिए, 5 और 1 6, 8 और 3 11, 3 2 5 और 1 616 है। तो ये हो गया 2 गुणा 616 बटे 15। अब देखिए 616 को 2 से गुणा और कर लीजिए, 6 दूनी 12, 2 एकम 2 और 1 3, और 6 दूनी 12 है बट्टे 15, तो 1232 बट्टा 15 है, 1232 बट्टे 15 है मीटर। इस आयत का परिमाप आ गया है, जिसकी लंबाई 25 सही 2/3 मीटर है और चौड़ाई 15 सही 2/5 मीटर दी गई है। अब इसको अगर आपको मिश्र भिन्न में बदलना है तो आप इसमें 15 का भाग लगा दीजिए, तो जो पूर्ण भाग आएगा वो तो आपका एक तरफ रह जाएगा, जो शेषफल रहता है वो अंश में रखिए, और जिसका भाग लगाया है उसको आप हर में लिखें जो कि 15 है, तो ये यहाँ पर आपकी मिश्र भिन्न के रूप में आ जाएगी। तो इसका अभ्यास आप स्वयं करके देखेंगे। अब प्रश्न संख्या 4 की अपन बात करें, हल करना अपने को, दो मिश्र भिन्न दी गई है और उनका योग करना है। तो सबसे पहले इन दोनों मिश्र भिन्नों को अपन
साधारण भिन्न में बदल लेंगे। तो देखिए, साधारण भिन्न में बदलने के लिए यहाँ जो संख्या लिखी गई है वो पूर्ण भाग है, यानी कि जैसे एक रोटी होती है तो ये पूरी रोटी है। अब अगर आपको आधी रोटी अलग से दे दी जाए तो ये इसका आधा भाग हो गया। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, एक तो पूरी रोटी और एक आधी रोटी, तो एक सही 1/2। देखिए, तो 2 को 13 से गुणा करेंगे तो साधारण भिन्न में बदलने का कार्य मैं शुरू कर रहा हूँ। 2 गुणा 13 का मतलब हो गया 2 गुणा 13, और फिर अंश में जोड़ देंगे और बट्टा 13, प्लस इसी तरीके से हम 5 को 13 से गुणा करेंगे। ये पूर्ण भाग है, यानी कि 5 रोटियां है और एक रोटी का ये 4/13 भाग है। तो प्लस का 4 हो जाएगा, अंश जोड़ना है, प्लस का 4/13 है। अब देखिए, 26 और 3 29/13 है, प्लस ये 5 का पहाड़ा 13 बार बोलिए या 13 का पहाड़ा 5 बार बोलिए। 65 में आप 4 जोड़ दीजिए, 69 और बट्टे 13 है। अब सबसे पहली बात ये देखिए, आप गौर कीजिएगा, दोनों का हर समान है, इसलिए लघुत्तम भी इनका क्या मिलेगा, अपने को एक समान मिलेगा। अब इस हर का भाग लघुत्तम में देंगे तो एक बार जाएगा, तो उसको हमें उसके अंश से गुणा करना है। इस हर का भाग लघुत्तम में देंगे, 13 में 13 का भाग देंगे, एक बार जाएगा। जो भागफल आता है उसको हमें उसके अंश से गुणा करना होता है। तो देखिए, 29 एकम 29 और 69 एकम 69/13। अब 29 में आप 69 को जोड़ दीजिए, ये कैरी आ गई, और 9 98/13 है। तो इसका जो हल है वह आपका 98/13 है। भिन्न के रूप में आपका इसका उत्तर है। अगर आप इसको मिश्र भिन्न में बदलना चाहते हैं तो 98 में 13 का भाग लगाइए, जितनी पूरी बार भाग जाता है उसको तो आप पूर्ण रूप में लिखे, और जो शेषफल रह जाता है उसको अंश में लिखे, और भाग किसका दिया है 13 का, तो नीचे 13 रह जाएगा। तो इस प्रकार से यह मिश्र भिन्न में बदल जाएगा। अब ये अंतिम प्रश्न जो है आपका हल करना है, इसको भी ये साधारण भिन्न के रूप में दिया गया है और 3 भिन्नों का योग है 4/11 प्लस 5/11 प्लस 2/11। तो देखिए प्यारे बच्चों, भिन्नों का योग हम करते हैं तो इसमें अगर हर समान नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसका लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम लसअप है, लघुत्तम लेकर फिर इनके हरों का भाग लघुत्तम में देते हैं, जो भी भागफल आता है उसको अंश में जोड़कर फिर हम इसका हल करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीनों का हर समान है, इसलिए हमें लघुत्तम लेने की आवश्यकता नहीं, ये हर ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। और ऊपर जो आपका अंश में मान लिखा हुआ है उसको आप एक साथ जोड़ के रूप में लिख दीजिए। 5 और 4 9 और 2 11 है, बट्टे 11, 11 एकम 11, यानी कि इसके हल का मान अपने को कितना प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। और अगर आप लघुत्तम लेते भी हैं तो भी देखिए वही बात है, इन प्रश्नों का आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपका जो कंफ्यूजन है, कंसेप्ट है, वो क्लियर होता रहेगा। 11 का भाग लगाएंगे, एक एक बार जाएगा। अब देखिए ये एक एक आ गया यहाँ पर शेषफल, तो अब भाग लगाना नहीं है, तो 11 लघुत्तम आ गया, लिख दिया। इस हर का भाग लघुत्तम में लगाओ, 11 में 11 का भाग लगाया एक बार, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 आएगा। फिर इस 11 का भाग हर का भाग लघुत्तम में लगाओ, 11 एकम 11, 5 से 5 एकम 5, तो 5 आ गया। फिर इस हर का भाग लघुत्तम में लगाएंगे, 11 एकम 11, एक बार गया, एक को 2 से गुणा करेंगे 2, तो देखिए वही बात वापस निकल कर आती है। इसलिए हर समान होने पर हम सीधे ही उस हर की राशि को लघुत्तम के रूप में मान लेते हैं, और उसके जितने भी अंश होते हैं उनको सबको अपन जोड़ लेते हैं, जो भी चिन्ह होता है वो लगा देते हैं, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो इस प्रकार यह अपना जो अभ्यास के प्रश्न आपको गृह कार्य के रूप में दिए गए थे वो पूर्ण हुए हैं। ये 26 अगस्त का आपका प्रश्न पेपर मैंने 2 पार्ट में इसको हल किया है, इसका एक पार्ट भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तब तक आप किताब से इनका और अभ्यास कीजिएगा और उदाहरणों को भी हल करने का प्रयास कीजिएगा। अगली वीडियो में हम आपके अगले गृह कार्यों को लेकर आएंगे, तब तक सीखते रहिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइबर करें।